रज़ा मोहम्मद रज़ा और उबैदुल्लाह बाबत, जो कि पीके मैप के बहुत ही सरगर्म और अहम रहनुमा हैं, दोनों का ताल्लुक पीके मैप से तकरीबन 40 साल से पहले से ही था और उनको पार्टी से निकालने का फैसला पीके मैप के चेयरमैन सरबराह महमूद अनाचकज़ई ने किया था। और कल रात ये फैसला किया गया था जब मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। उसके बाद आज दोपहर को मैंने उस पर एक व्लॉग भी किया कि क्यों उनको पार्टी से निकालने का फैसला किया गया है, उनकी वजूहात क्या है, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को उस व्लॉग में बताई हैं। अब उस पर कोई न कोई रद्दअमल उस पार्टी के अंदर से ही आना था, क्योंकि ये जो फैसला किया गया था ये एक फ़र्द पे वो फैसला था कि एक फ़र्द का फैसला था, ये कोई पार्टी की कमेटी का या पार्टी का फैसला नहीं था, ये सिर्फ महमूद अनाचकज़ई का फैसला था। और इसमें आप ये भी नहीं कह सकते कि ये कोई इसके साथ जो है महमूद अनाचकज़ई के साथ और भी लोग इसमें शामिल थे। कुछ लोग तो उसके साथ उनके साथ भी शामिल होंगे, ज़ाहिर बात है, लेकिन जो अब जो बड़े तादाद में लग रहा है क्योंकि उनके खिलाफ लोग ज़्यादा हुए हैं, उसकी वजह ये सामने आ रही है कि उनकी वजह से पार्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि इस पार्टी का जो तंजीम का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही डिफरेंट है बाकी पार्टियों से। तो अब उसमें ये चीज़ें भी सामने आई है। लेकिन जो मैं बात करने जा रहा हूं कि उस पर रद्दअमल किसका आया है, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, पीकेएमएफ के जनरल सेक्रेटरी मुख्तार लाला, जिनका ताल्लुक स्वात से है, उनका उस पर रद्दअमल आया है। और रद्दअमल कुछ यूं है, मैं आप लोगों को अभी वो बताऊंगा कि एक अखबारी बयान में उन्होंने सारा कुछ बयान किया है, तफसील से उन्होंने बात की है इस पे, और उन्होंने कमेटी का इजलास तलब करने की भी उसमें बात की है। मुख्तार लाला ने इसके हवाले से बताया है कि तकरीबन 10 सालों से जो पीकेएमएफ का ये मसला है, ये जो तंजीमी बहरान है, ये 10 सालों से तकरीबन आ रहा है, जिस पे बार बार बहस भी हो रही है और जिस पे हमने बहुत बार बहस की भी है। लेकिन उसके साथ साथ जो है उन्होंने ये भी बताया कि मैंने खुद 9 अक्टूबर 2022 को एक अखबार में भी ये बयान जो है वो दिया था कि पार्टी के चेयरमैन महमूद अनाचकज़ई को मैंने खबर भी दी थी, मैंने दरख्वास्त की थी उसमें कि आप इसका कोई ना कोई हल निकाले, इस पर हमें बैठना चाहिए। लेकिन उसका कोई गलती फ़ायदा उठाया गया और उसके बाद भी किसी को नहीं बुलाया गया। और उसमें मेरा ये कहना था कि अगर सारी कमेटी को आप नहीं बुलाएंगे, एक तंजीम का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो पूरा एक हमारा तंजीम है, अगर तंजीम को उसमें बुलाया नहीं जाता तो ये उनके साथ ज़्यादती होगी। क्योंकि सारे लोग जो है वो पार्टी में जब आते हैं वो जमहूरियत के लिए आते हैं, जमहूरियत के पासदारी के लिए आते हैं, तो क्यों ना हम सारे लोगों को उसमें बुलाए। लेकिन उसमें उनका कहना है कि उन्होंने फिर भी इस पर कोई अमल नहीं किया और उन्होंने किसी को भी उसमें नहीं बुलाया। उसके बाद जो है उन्होंने तासुब के बिना पे एक फैसला किया और इन लोगों को उन्होंने पार्टी से निकालने का फैसला किया, जिस पर मुख्तार लाला का कहना है कि अब इसके बाद जो है हम पार्टी के इजलास को बुलाएंगे और 23 नवंबर 2022 को क्वेटा में पीकेएमएफ के मरकज़ में इजलास को तलब किया गया है। जो मुख्तार लाला ने उनकी नोटिफिकेशन की है, उन्होंने बताया है कि पार्टी का इजलास वहाँ पे तलब होगा, जिसमें ये सारी चीज़ें जिन पर बात की जाएगी और इसका कोई ना कोई मसला जो है वो निकाला जाएगा। क्योंकि इस तरह लोगों को तासुब की बुनियाद पर और इस तरह के अपने ज़ाती जो है उसकी बुनियाद पे आप ये फैसले नहीं कर सकते। उनका अखबारी बयान जो है वो भी मैं आप लोगों के साथ ये मेरे स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, वो भी आप देख लीजिएगा कि उन्होंने ये बयान सारा दिया है। और ये रद्दअमल आना था क्योंकि एक फ़र्द एक पार्टी का फैसला नहीं कर सकता और एक पार्टी के अंदर जो है पूरी उसमें उनका ये भी कहना है कि जब भी इस तरह की चीज़ें की गई, मुझे बतौर जनरल सेक्रेटरी पार्टी के मुझे भी उससे बाखबर नहीं रखा गया। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में दोबारा आप लोगों से मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।